Okay, so great evening once again, and welcome back to the Bhabad International Publication and ABCD International family. So, I welcome you all on this auspicious day of Bhagavad Gita Jayanti. So, आप सभी को भगवद गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म. आप सभी अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो इट विल बी ग्रेट. और आज के दिन स्पेशली ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके पीछे रीजंस है. एंड वो रीजंस जानने से पहले हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानते हैं. सो आई वेलकम यू ऑल on behalf of ABCD International Family, myself Akash Bhabad, founder CEO of ABCD International Family and Bhabad International Publication. ABCD इंटरनेशनल फैमिली एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, ट्रेनिंग कंसल्टेंसी है, जहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. बिजनेस कोचिंग, ट्रेन द ट्रेनर, लाइफ कोचिंग एंड मल्टीपल कोचिंग्स आर देयर. स्पेशली बुक राइटिंग कोचिंग्स आल्सो देयर, क्योंकि वो खुद मैं ही कंडक्ट करता हूँ. और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर्स कोचेस भी एसोसिएट है. सो ट्रेनिंग्स का जो शुरुआत हुआ था लॉकडाउन से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने शुरू किया. एंड तब से बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्रीज से जुड़े, एजुकेटर्स, ट्रेनर्स, कोचेस, एंटरप्रेन्योर्स. एंड कंटिन्यूसली हम लोग ट्रेनिंग्स में काफ़ी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते गए, समिट्स ऑर्गेनाइज करते गए. एंड ये जो जर्नी है अभी भी कंटिन्यू है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू ऑल. आप सभी की रेगुलर कंट्रीब्यूशन से ये सब कुछ इजीली चलता है. और इसमें एड ऑन चीज, जैसे हम लोग ट्रेनिंग्स में आगे बढ़ रहे थे तो पब्लिकेशन ऑफ कोर्स एक इंटरनल पार्ट बन गया. उसका पब्लिकेशन से शुरू होके प्रोडक्शन तक जर्नी चली है. एंड आज का जो ओकेजन है स्पेशली, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता जैसा नॉलेज अगर हमारे पास है, भगवान ने खुद से मुंह से ये ज्ञान दिया है अगर, तो इस ज्ञान पे सबको गौर करना चाहिए, इससे कुछ चीजें सीखनी चाहिए. मैं बहुत पर्सनली मानता हूँ ये चीज़ों को, उन प्रिंसिपल्स को. एक्चुअल में जो भक्ति है, एक्शन ओरिएंटेड भक्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक्शन ओरिएंटेड भक्ति की मैंने कुछ हमारे स्पीकर से भी बात किया था लास्ट टाइम, और हम लोग रेगुलरली ऐसी कुछ चीज़ें ट्रेनिंग्स में इम्प्लीमेंट भी करते हैं जहाँ से वो चीज़ें निखर के आए. इसीलिए रेगुलरली आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं. इवन वी डोंट हैव एनी एनजीओ, कोई फंडिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, स्टिल वी डू रेगुलर वर्क. और ये सब कैसे होता है, तो उसके पीछे वही रीजन है, वही प्रिंसिपल है कि वो हम कैसे अपने रियल लाइफ में एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर पाए. एंड जब हम भगवत गीता को एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर बार जब आप पढ़ते हैं, हर बार कुछ चीज़ें देखते हैं, तो उसमें से बहुत सारी लर्निंग्स आपको रेगुलरली मिलती जाएगी. नया पर्सपेक्टिव, नया एक उसका दृष्टिकोण आपको मिल जाएगा. बट जब भी हम थोड़ा बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको रियल लाइफ में जब हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तब एक अंदर से इंटरनल पावर आपको महसूस होगा जब आप वो प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे. मैं पर्सनली मेरे एग्जांपल से बताता हूँ. मैंने कुछ ही प्रिंसिपल्स मैं जानता हूँ, बट कुछ प्रिंसिपल्स पे मैंने बहुत अच्छा काम किया है. अच्छा काम इन द सेंस कि वो चीज़ों पे मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ है. मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ चीज़ें कि ये है तो है. एंड दैट्स वाई चाहे कितनी भी कोई चीजें हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, वो चीजों से या वो परिस्थिति में एक स्थिरता लाने का काम हमेशा ही नॉलेज करता है. आप भी इसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे. बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स है, वो लोग एक्चुअल में उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा. एंड आज हम और कुछ बेहतर स्पीकर्स से जानने भी वाले हैं कि कैसे वो रियल प्रिंसिपल्स को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो आज का जो सेशन है, इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम. वुड लाइक टू इनवाइट आवर अनदर स्पीकर, मिस मेहरीन मैम, राइट? सो वेलकम मैम ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, एंड ओवर टू यू. भक्ति भक्ति का मतलब यहाँ कौन जानता है? आई नो. मैं रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू रेज योर हैंड इफ यू नो द मीनिंग ऑफ भक्ति. कोई भी. पीयूष मैम, could you please tell me what do you understand by bhakti? Unconditional love. Wonderful. Mamta ma'am, would you like to add a point here? What do you know about bhakti? What do you understand by bhakti? Bhakti means a sort of blind faith. Wonderful.
So yes, today we are going to learn more about what is bhakti and what has been said in Bhagavad Gita. So namaste everyone and a very good evening to one and all present here. I am Merin and I have been a lecturer and a motivational speaker. I'm a hypnotherapist and past 20 years I'm in the field of education. So I'm here today to discuss about a very important chapter of Bhagavad Gita, that is Bhakti Yoga. So भक्ति का मतलब हम सब जानते हैं, हम सबका एक एक वर्जन होता है, बट द एक्चुअल भक्ति मीन्स सरेंडर. तो किसको सरेंडर करें हम? भक्ति का मतलब है सरेंडर टू द डिवाइन पावर. एंड वी नो वेरी वेल भगवत गीता इज ऑल अबाउट द डिवाइन whom we call श्री कृष्ण. सो श्री कृष्ण जी के भक्त बनना आसान है क्या? इट इज नॉट इजी. At the same time, it is not difficult. जब अर्जुना पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप किसे अपना भक्त मानते हो, तो कृष्ण अपने ही ढंग से, अपने ही स्टाइल से एक्सप्लेन करते हैं किसको वो अपना सही भक्त मानते हैं. So today we are going to dive deep into it कि हम भक्त कैसे बने, हम एक डिवोटी कैसे बने, हम अपने आप को किस तरह सरेंडर करें ताकि हमें इनर पीस में मिले, और हम वी शुड बी एबल टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ डिवोटिविटी. सो लेट्स गेट इनटू इट. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. So today we are going to talk about the chapter 12 of Bhagavad Gita, which speaks about Bhakti Yoga. So भक्ति का मतलब हमने ऑलरेडी सुना है. It is nothing but complete surrender. It is not just surrender, complete surrender. So what is the meaning of complete surrender here? So I would like to tell the shloka which has been mentioned in Bhagavad Gita in verses 13 and 14 of chapter 12, जो कहता है अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्म दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितो मनोर्बुद्धि मद्भक्तः समे प्रियः. जब अर्जुन पूछते हैं हे कृष्ण, कौन है तुम्हारा असली भक्त, किसे तुम अपना भक्त मानते हो, तो ये श्लोका और ये डायलॉग होता है उधर, और श्री कृष्ण यही कहते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं कि कौन उनका सही भक्त है, कौन एक अच्छा डिवोटी है. लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस श्लोक. तो सबसे पहले कहता है अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च. अद्वेष्ट सर्वभूतानां, जिसके मन में द्वेष नहीं हो और सृष्टि के हर एक जीव जंतु के साथ जो मित्रता रखे, सबको एक समान माने, और करुणामय हो, जो कि कंपैशनेट हो. You can see the person who has been in a loving, unconditional love, I would say, जो कि हर एक जीव जंतु के साथ अपना प्रेम बांटता हो, जो हर एक जीव जंतु के साथ करुणामय हो, who is basically compassionate, who doesn't have any thought of non-violence. If we have compassion and have non-violence thoughts in our mind, we can bring harmony in relationship. Then further, निर्ममो निरंकारः समदुःख सुख क्षमी. निर्ममो, जो ममता से रहित हो, जो निरंकार, जो अहंकार से रहित हो, जो हर दुख और सुख में एक ही समान बिहेव करे. तो ऐसा होता है जब हम बहुत खुश होते हैं तो we treat everyone differently, we are very happy. पर जब हम दुखी रहते हैं, so the other person may not understand whether you're happy or unhappy. The other person would come and share his feeling or her feeling. But हम जिस इमोशन में हैं वो हम दूसरे के ऊपर एक्सप्रेस करने लगते हैं. तो श्री कृष्ण कहते हैं so we should be having a balanced life. सम दुख सुख क्षमी. सम दुख मतलब जिस तरह हम दुख के टाइम पे रहते हैं उसी तरह हमें सुख के टाइम पे भी रहना है. दैट मीन्स वी हैव टू बैलेंस बोथ द सॉरो एंड हैप्पीनेस. और जो क्षमी हो, क्षमी मतलब जो दूसरों को क्षमा करे, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा सच्चा डिवोटी है. सो बेसिकली इट सेज
Equanimity in joy and sorrow leads to inner peace. If you're able to balance your joy and sorrow, you will be able to be in inner peace. आपका खुद का अंतरात्मा एकदम शांत, एकदम हैप्पी रहेगा. संतुष्ट सततम योगी यथात्म दृढ़ निश्चय. जब हम बहुत खुश रहें, जब हम मेडिटेट करें, ध्यान करें और दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान करें, कोई भी डिस्टर्बेंस हमें अपने निश्चय से दूर ना करे, उसे हम एक सच्चा डिवोटी कहते हैं. कंटेंटमेंट एंड मेडिटेशन, दिस विल नर्चर आवर मेंटल स्टेबिलिटी. तो दृढ़ निश्चय के साथ जब हम योग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो हमको एक मेंटल स्टेबिलिटी देता है. मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर्योः मद्भक्तः समय प्रियः. It says whose mind and intellect are dedicated to the divine. Divine का मतलब श्री कृष्ण, जिसका माइंड और जिसका विजडम, इंटेलेक्ट जो मेरे लिए डेडिकेटेड हो, जो श्री कृष्ण के लिए डेडिकेटेड हो, वो मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा. So this is what is the meaning of being a सच्चा योग, सच्चा भक्त. So bhakti yoga actually leads to inner peace. But the question is how? How are you going to follow this bhakti yoga? How are you going to get this inner peace? How can we cultivate inner fulfillment? How can we escalate our spiritual growth? Yes, that is only and only through freedom from ego. अपना जो ego है, उससे हमें दूर करना पड़ेगा. Detachment from material desires. तो हम हमेशा हर रोज भाग दौड़ करते रहते हैं. सुबह जब हमें प्रेयर करना होता है, पूजा करना होता है, तो बहुत सारे लोग बाहर भागते भागते प्रेयर करते हैं, ऐसे करते चले जाते हैं. Because we are so much indulged in this material desire, so we have to get detached from that. यही बोलते हैं श्री कृष्ण. Cultivation of positive emotions. So हर एक जीव जंतु के साथ एक पॉजिटिव इमोशन के साथ रहना चाहिए. यूनिवर्सल कंपैशन, कि हमारा जो करुणामय जो हृदय है, वो करुणा हमें हर एक जीव जंतु के साथ दिखाना चाहिए. Only then we will be able to surrender to a higher power that is none other than श्री कृष्ण. तो बहुत ही ब्यूटीफुली श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि हम किस तरह अपने आप को सरेंडर करें, हम किस तरह एक इनर पीस को डेवलप करें. That's from myself. Thank you everyone. And thank you, Marin ma'am, for the wonderful sharing. It's really amazing. So let's welcome our another guest speaker with us today, Miss Piyush Yadav ma'am, and she's currently from Pune, and she's a certified coach trainer. So welcome ma'am on this wonderful platform, and over to you. Good evening to each and everyone. So my name is Miss Piyush Yadav. Let me introduce myself, a little bit about myself. I'm a certified master trainer in soft skill. I'm certified trainer in soft skill. I'm an international trainer. And apart from this, I have a decade of experience in the education sector. So on behalf of Bhagavad International, on an auspicious day of Bhagavad Gita Summit, I welcome each and every one present over here. So let's see how much you know about the Bhagavad Gita. So we have little bit quiz. So everybody have to write an option what you think about it. Okay, write A, B, C, D. Whatever the option you choose is a correct answer. Bhagavad Gita is found in which chapter of the Mahabharata? Vitra Parv, Udyoya Parv, Bhishma Parv, Drona Parv. Answer is Bhishma Parv. Okay, yeah. Someone's right. C. Bhishma Parv was the right answer. Don't Google it out, okay? Who was known as a Partha in Mahabharata? Yudhishthir, Bhima, Shri Krishna, Arjuna. Arjun. Please, thank you for anticipation on giving the first one. I believe everybody knows this. No dilemma in this answer. So Arjun is the right answer. In Gita, whose symbolic represent being the blind to the truth? Duryodhana, Drishtacharya, Sanjanaya, or Bhishma? Answer is B. Drishtacharya. It's not Bhishma. It's about the Gita who symbolically represent of blind to the truth, who know everything about it, still think it was nothing. Okay. What is a real as per Bhagavad Gita? God who grant wishes and fulfill the desire, goddess who nourish and protect, earth which support animate and inanimate,
Brahma, that which define all changes and remain the same in all. What is real Bhagavad Gita means? I can see the correct answer. Lot. Okay. And third, the Brahma. Thank you for lovely answers, quiz, little bit of, I feel you guys are very excited and little warm up regarding the session now. So let me introduce my today's topic is leadership lessons from Bhagavad Gita, navigating the challenge with clarity by Ms. Piyush Yadav. That's me. Let's have a one scene. Arjun dilemma on a battlefield, the situation. Arjun gets a warrior stand on a battlefield of Kurukshetra. Overwhelmed by the doubts, emotional turmoil, he hesitates to fight, torn between his duty as a warrior and his attachment to family members on opposing. I believe everybody remembered this scene in a Mahabharata when Arjuna said, "Hey Keshav, मैं इनमें अस्त्र कैसे चलाऊं? ये मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे गुरुद्रोण गुराचार्य हैं और मेरे पार्थ और अनुज भी हैं। इनमें मैं कैसे अपने अस्त्र चला सकता हूं?" Here, the Krishna gave us leadership a lesson as clarity of purpose. Leader must rise above the personal conflict and focus on your larger mission. We often in a working place, we often get personal conflict in between a place. And because of that, a mission of a larger purpose has been missed. Second, seek guidance. Like Arjuna sought a Krishna wisdom, effective leader consult a mentor or advisor in times of necessity. That means that you should not be like egoistic that I can handle my own situation. You should be welcoming the ideas, seeking advices from your mentors, gurus, or the person who can help you to solve the certain problems. We see the second situation. Krishna counsel on detachment. Krishna advised Arjun to act without attachment to the result, focusing on effort rather than outcome. मैं हिंदी में इसका अर्थ बताती हूँ. मेरे को पता है सबको इसका श्लोक पता है. कर्म कर, फल की चिंता मत कर. You have to focus on the process, not just the result. Most of the time in a workplace, what we do is we focus on a result, whether the targets can be completed or not, whether the situation can be solved or not. And we miss the strategies, the effort, the procedure, when all these things to be action, to be taken, and not considering whether the fruitful will be positive or negative. Emotional resilience, detachment helps the leader to stay calm and make rational decisions. That means once a leader should never be biased or have a favoritism. He or she must have in an eye, everybody have equal members. So you can be unbiased and take a right decision on the particular situation that is best fit on that particular matter. Third, Krishna explained the importance of dharma. Let's understand the situation. Krishna emphasizes performing one duty, that is dharma, without expecting the reward, illustrating the importance of contributing to the great goods. Often at time, duty over comfort we prefer. What we are getting in return, or whether we will get in return something or not. We prioritize a personal materialism over the result-oriented aspect. Our personal preferences become the high priority than a result-oriented preferences. So sometimes we do not give an extra effort to certain tasks or project, keeping in mind that we will not get something in returns. And why should be helping others on the task when you can perform very good? So Krishna gave a leadership lesson over here is duty should be performed rather than being own comfort zone. Team contribution, inspire team members. Nobody can run the business or nobody can run any team.
A team member should be inspired by the leader and vice versa. He should stand for the members whether or she is wrong or not by performing his duty or not. He or she should be praising the leaders as well as leaders should be praising to each other to motivate to go for one direction, that is dharma, performing a duty for particular task. Krishna described the balanced mind. Krishna speaks about importance of maintaining a balanced mind unaffected by the success or the failure, pleasure or fame. Krishna give us the lesson of leadership is stay balanced under pressure. A lot of you are guys from a different field. Some are from sales, marketing, education sector, publication, and top-notch sectors you are guys are from. And often at time under the pressure, our minds do not being stable and we have little conflict or the works are being not done in a very productive manner. Krishna asks that under the pressure, your mind need to be stay balanced and calm. For this, he also implement of doing meditation or stabilizing something which may calm your mind and you can be on task again. Mindfulness and focus, regular reflection helps the reader to remain grounded, maintain clarity in decision. Sometimes, due to the egoistic problem or highly thinking of yourself, a leader should be ungrounded. He is nothing without the team member. So he should not be thinking highly of himself that he can perform the task or he performed the task on his own. Taking a team member to by himself, standing by himself and supporting by himself is the main describing fact. The Krishna revealed the cosmic vision. Krishna revealed his universal from Arjuna, demonstrating the interconnected to all the life and event. Broader the perspective, leaders must think beyond immediate concern, consider the long-term impact of the decision. As a leader, you should be a forecaster person. You should not be thinking to the limited situation. You should be thinking ahead of what that can be the outcome for the long-term purpose. So any project manager over here, I believe you can resonate with this Krishna leadership lesson that you have to think in advance and more predictive situation that can come. One of the best example is weather forecast. They predict before future the weathers of upcoming so that they can alert us. Empower the visionary thinking. Inspire team to align the effort with the larger vision. Do not keep your image or vision of your goals limited. Expand your horizon. The more you hide, the more you will gain. With that note, I thank you each and everyone for coming and listening to me. Thank you so much, Piyush ma'am, for the wonderful sharing on the leadership things through the Bhagavad Gita. It's really amazing, the 5 point you share. So thank you once again. And थोड़ा सेशन को हम लोग इंटरैक्टिव बनाते हैं क्योंकि ये जो समिट चल रहा है यहाँ पे आप सबको इसलिए इनवाइट किया गया है कि और ये ओपन इसलिए रखा है ताकि सब लोग आए यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करें और जो स्पीकर्स है एक्सपर्ट्स है वो कुछ शिफ्टिंग्स लेके आते हैं। शिफ्टिंग्स में इसलिए बोलता हूँ उनके पास जो नॉलेज है विजडम है उसको एक सेशन के फॉर्मेट में वो मर्ज करके लेके आते हैं एंड आपको कुछ लेसन्स शेयर करते हैं। तो वो हम सब मिल के जब उसको एक्सपीरियंस करेंगे वो सीखेंगे, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें न्यू आ सकती है एंड आप सभी उसमें एंजॉय करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो एक अच्छा समिट बन जाएगा। और जो भी चीज़ें एफर्ट्स उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है कि आप सबके लाइफ में इवन किसी न कोई भी पर्सन जब वो बाद में देखेगा तो उनके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए, यही एक थॉट प्रोसेस है, प्योर इंटेंशन है और उसको हम और बेटर बना सकते हैं। इंटेंशंस की जब बात आती है तो ऑफ कोर्स भगवद गीता में भी आपको वैसे लेसन्स मिले हैं, प्रिंसिपल्स मिले हैं कि जैसे मैम ने भी अभी शेयर किया था कि आपके हाथ में क्या है कि कर्म करना, फल की चिंता तो भगवान देखेंगे। जब आप प्योर इंटेंशन के साथ कर्म करते हैं तो फल तो मिलने ही वाला है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। तो कोई भी आप चीज करेंगे, कोई भी कर्म होता है तो उसका फल तो मिलना ही है, बट बिहाइंड दैट आपका क्या इंटेंशन था कोई चीज के पीछे, तो वो मैटर करता है। एंड दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस दिन प्योर इंटेंशन के साथ काम करेंगे एंड
फल की चिंता तो आपको रहेगी नहीं, आप अपने फील्ड में बहुत ज्यादा बेटर बनते जाएंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन कुछ बड़ा करने का है, कुछ चेंज करने का है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने का है। एंड जिस दिन वो इंटेंशन आएगा तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आने ही है, बट प्रॉब्लम्स को आप इजीली ओवरकम कर पाएंगे एंड आप वो प्रॉब्लम्स में स्टक नहीं होंगे। एंड दैट्स द पावर ऑफ भगवद गीता। सो let's move ahead with another guest speaker. And so we have Mr. Samfal Safal sir from Nepal. So today we have international speakers also. So welcome sir on this wonderful platform, and Thank you so over to much. you. Thank you so much, sir. Namaste, respected organizers, speakers, and dear friends. My name is Ambassador Safal Dungana from Nepal. It is truly an honor to be here with all of you today. I'm humbled to have the opportunity to speak on a topic that has inspired countless individuals across the world. The teachings of the Bhagavad Gita, particularly Bhakti Yoga, the path of love and devotion. The Bhagavad Gita is not just a spiritual text, it is a timeless guide for life. In it, Lord Krishna offers deep wisdom on how to live with purpose, cultivate peace, and grow spiritually. Among the various paths of yoga, Bhakti Yoga is often regarded as the path of the heart. It is the path of devotion and love, where we surrender ourselves to the divine with complete faith and trust. What is Bhakti Yoga? At its core, Bhakti Yoga is the practice of loving devotion to God, but it is not just about rituals or outward expression of worship. It is about cultivating a deep, sincere love for the divine within our hearts. It is about surrendering the ego, opening ourselves up to grace, and living with an attitude of love and service. Lord Krishna in the Bhagavad Gita speaks about Bhakti Yoga in chapter 9, verse 22. To those who are constantly devoted and who always remember me with love, I give the understanding by which they can come to me. This verse beautifully captures the essence of Bhakti Yoga. When we dedicate ourselves to the divine with love and devotion, we are not only guided on the path of peace, but we are also blessed with wisdom to understand our true purpose. Bhakti Yoga and inner fulfillment. In today's world, many of us seek happiness through material success, through achievements, possessions, or external validation. But the Bhagavad Gita teaches us that true fulfillment does not come from the outside world, but from within. When we practice Bhakti Yoga, we turn inward, we connect with the divine, which is already present inside us. This connection brings us peace, joy, and a sense of contentment that is not dependent on external circumstances. Bhakti Yoga encourages us to let go of the attachment to our desires, our ego, and our pride. In doing so, we open ourselves to the divine love that is all inclusive. This love fills our heart with compassion, kindness, and patience, not just towards the divine, but towards all living beings. Bhakti Yoga and spiritual growth. The path of Bhakti Yoga is a journey of transformation. As we offer our love and devotion to God, we begin to purify our hearts. We let go of negative emotions such as anger, jealousy, and greed, and replace them with morals like humility, empathy, and forgiveness. Through bhakti, we become more aligned with the divine, reflecting its qualities in our everyday actions. Lord Krishna assures us in the Bhagavad Gita, chapter 9, verse 30. Even if the most sinful person worships me with undivided devotion, he should be considered morals, for he has made the right resolution. This verse shows the inclusivity of Bhakti Yoga. No matter our past or present, if we approach the divine with love, we are on the right path. This teaches us that Bhakti Yoga is not about perfection, but about honesty and devotion. How to practice Bhakti Yoga in daily life? Now, you might wonder how we can integrate Bhakti Yoga into our daily lives. Here are a few simple and powerful ways. Number 1, chanting and prayers. One of the easiest ways to practice Bhakti Yoga is through chanting the name of God, whether it is Om, Hare Krishna, or any name of God that align with you. Chanting brings us closer to the divine, purifying our minds and hearts. Number 2, selfless service. Bhakti Yoga is not just about personal devotion. It is about serving others with love and humility. When we serve others, we are serving God. Simple acts of kindness like helping someone in need,
or spreading joy are all are ways we can practice Bhakti Yoga every day. Number 3, meditation. Meditation helps us quiet the mind and connect with the divine within. Through meditation, we cultivate inner peace. Bhakti Yoga encourages us to live with an attitude of gratitude. By being thankful for the blessings we have, we invite more peace and love into our lives. Number 5, trust and surrender. One of the most powerful aspects of Bhakti Yoga is surrendering to the will of the divine. Trusting that everything happens for a reason and that God is always guiding us brings peace and calm even in the face of difficulties. The power of love in Bhakti Yoga. What makes Bhakti Yoga so powerful is that it is rooted in love. It is not a love based on conditions or expectations, but a pure, unconditional love. This love surpasses all barriers of race, religion, and background. It unites us with the divine and with one another. In practicing Bhakti, we recognize that we are all part of a greater whole, that the divine resides in all of us. And when we love the divine, we cannot help but love all of creation. This is the beauty of Bhakti Yoga. It helps us grow spiritually by filling our heart with love and compassion, transforming not only ourselves but the world around us. In conclusion, Bhakti Yoga offers us a beautiful path to inner peace, spiritual growth, and fulfillment. It is a path of love, devotion, and surrender, where we recognize the divine presence within us and in all beings. By practicing Bhakti Yoga, we experience a deeper connection to ourselves, to others, and to the divine. Let us all remember that the path of Bhakti Yoga is not about achieving perfection, but about offering our love and devotion with sincerity. It is through this love that we can find true peace, joy, and fulfillment. Thank you all for your time and attention. May the wisdom of Bhagavad Gita guide us on our journey of inner fulfillment and spiritual growth. Thank you so much. Namaste. Thank you. Amazing, Sapal ji. Thank you so much for the wonderful sharing. Yes, It's really amazing, and you are from Nepal, and since from there you join with us. It's really amazing, and youngsters like you are speaking on the platform is really appreciating. So thank you. And ये जो युवा, मैंने अभी यंगस्टर्स की बात की, क्या आपको क्या लगता है कि युवा कौन है आज के टाइम में? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, थोड़ा आप सभी अपना मैसेजेस कर सकते हैं बिफोर गोइंग फॉरवर्ड. आपको क्या लगता है आपके एंड से युवा कौन है? आपको क्या लगता है युवा कौन है? कोई भी अनम्यूट करके भी बोल सकता है. अपने यहाँ पे कोई सेशन अभी नहीं चल रहा है तो क्विकली थोड़ा शेयर कर सकते हैं एक दो लाइंस में. यंग बाय हर्ट्स. ओके, थैंक यू मैम. Maybe irrespective of the age, if you are able to see the beauty, of life, I think that's what youth is all about. Vibrancy, exuberance. So I think it doesn't talk about the age, but it talks about the mindset that you have. Youth talk about the passionate. They have passion of doing things without thinking much. That's youth. Thank you. According to me, youth is all about the energy what you spread all around you, the positive energy. Super. Okay, thank you मैम. और जस्ट ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन ये था कि अलग अलग लोगों से कुछ आंसर्स आए. और युवा जो है आजकल हम लोग देखते हैं ना कि 18+ हो गए तो हम लोग उनको युवा बोलते हैं. तो क्या ऐसा है कि एज के साथ कोई रिलेवेंस? तो बिल्कुल नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने 18 साल का बुढ़ा भी देखा है, 18 ईयर्स ओल्ड पर्सन, और 76 ईयर यंग पर्सन भी देखा है जो साइंटिस्ट है, एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, रिटायर हुआ है, बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है. स्टिल ही इज लर्निंग, ही स्टार्ट न्यू थिंग्स, और बहुत कुछ चीजें वो करना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं. तो ऐसे भी लोग हैं. और आजकल हम लोग ये सोचते हैं ना कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है कुछ लोगों को, यंगस्टर्स को, और वो निराश होकर बैठ जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, छोड़ देते हैं. तो वैसी चीजें नहीं है. जब हम ये नॉलेज को समझेंगे, जानेंगे प्रॉपरली, तब जाके हमारे अंदर वो एक्चुअल जो युवा है वो हम बन सकते हैं. एंड
स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बोला था ना कि गिव मी 100 नचिकेता, आई विल चेंज द वर्ल्ड। और नचिकेता जैसा आप युवा कैसे बन सकते हैं? जब आपके अंदर वो प्रिंसिपल्स, वो इथिक्स, वो नॉलेज आएगा, तब जाके आप वो सब कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर महाभारत की भी बात हो रही है तो भीष्म पितामह 180 ईयर्स के थे तब वो युद्ध कर रहे थे, वो तब भी युवा थे। तो युवा हम उन्हें कह सकते हैं जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, जो कभी रुक नहीं सकते हैं, जिनके अंदर वो एक डेडिकेशन है, प्योर इंटेंशन है, गोल है, कुछ कर दिखाने की चाहत है। और ये हम और भी क्वालिटीज के साथ जोड़ सकते हैं, अलग अलग चीजें। सो एक और चीज, जैसे अभी मैनेजिंग स्ट्रेस के बारे में था, तो स्ट्रेस हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जिनको वो बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो क्या डिप्रेशन है? कुछ चीजें जब हम चीजों को प्रॉपर, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एंड उसको हम ओवरकम नहीं कर पाते, तो थोड़ा समझने की जरूरत है। इसीलिए आज का ये जो टॉपिक था, ये जो चीजें थी, ये ऑर्गेनाइज करने के पीछे रीजन भी ये था कि जो हमारे पास नॉलेज है ना, हम लोग वो समझे नहीं है, समझते नहीं है, या समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी लैक। अगर हम थोड़ा इन चीजों को समझे, भले एक दो प्रिंसिपल्स भी आप उस पर भी काम करना शुरू करें, तो बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, एंड वो आपके अंदर वो एक अलग एनर्जी आएगा। एक और स्पीकर को इनवाइट करते हैं। सो टुडे वी हैव वन मोर गेस्ट स्पीकर विद अस, एंड शी इज फ्रॉम मुंबई। सो ग्रेट इवनिंग श्रद्धा मैम, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। शी इज an educator, expert in Sanskrit. So welcome ma'am, and over to you. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Piyush ma'am, please share screen. Thank you ma'am. तो चलिए, अपने विषय पर आने से पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि कई बार हम देखते हैं, जैसे अभी आकाश सर ने भी कहा, कि हमें महसूस होता है कि हमारा समाज जो है वो कहीं ना कहीं कोई एक दिशा खो रहा है, और शायद हमारे समाज को, हमारे लोगों को हमारी जरूरत है। हम कई बार आपस में इस बारे में बातचीत भी करते हैं, कई सारे समाधान हम एक दूसरे को देते हैं, लेकिन इन विषम परिस्थितियों को हम चाहकर भी बदल नहीं पाते हैं, या कई बार उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारों का उचित क्रियान्वयन कर पाते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम भी इसी विचारधारा को लक्षित करता है। गीता दिवस को इस तरह मनाना यकीनन काबिले तारीफ है। मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करती हूँ, और यह मेरा भी सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का मैं एक छोटा सा हिस्सा बन सकी। हमारी संस्कृति, उसकी महत्ता, इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत रिच, हम कह सकते हैं, साहित्य है, जिसमें हमारे चारों वेद आते हैं, 18 पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं, और ऐसे कई महान ग्रंथ हैं, ऐसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनका गहन अध्ययन करके हम हमारी संस्कृति को और डीप और गहन तरीके से जान सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान अगर जीवन शैली की हम बात करें तो ये सभी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो भगवत गीता का अध्ययन करे, उसे समझ ले, उसे अपने जीवन में उतार ले, तो उसे इन सारे जो ग्रंथ है उनका सार तत्व जो है वो प्राप्त हो जाएगा। भगवत गीता इन्हीं सबका सार तत्व है। जो कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसी में इन्हीं सारी चीजों की बात है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवत गीता को समझने की हम जितनी कोशिश करते हैं, ये उतनी ही गहरी होती जाती है। हर बार आप इसमें कुछ नया ही पाएंगे। जैसे कि मेरे से पहले जो स्पीकर थे उन्होंने भी कहा कि भगवत गीता जो है वो एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है और सदियों से पूजनीय है। यह महाभारत महाकाव्य का एक हिस्सा है, और उसी में महत्वपूर्ण ग्रंथों में इसे हम मानते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक उपदेश नहीं है, ये एक मार्गदर्शक है, और उस मार्गदर्शक की तरह ही हमें हमारे जीवन के क्षेत्रों में जो जितने भी सारे लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से भी हो सकते हैं, उन सबके लिए वो एक मार्ग दिखाता है, और उन सभी के आज के जीवन के लिए भी वो प्रासंगिक है। आज हम गीता दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन उन महान विचारों और उपदेशों का स्मरण कराता है जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए थे। जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करने वाली यह एक अमूल्य धरोहर है। आज हमने कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को सुना
जो वर्तमान जीवन शैली के अनुसार अत्यंत ही प्रासंगिक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो विषय है वो है रिलेवेंस ऑफ द गीता इन बिल्डिंग अ हार्मोनियस एंड पर्पसफुल लाइफ, अर्थात एक सुसंगत उद्देश्यपूर्ण जीवन के निर्माण में गीता की प्रासंगिकता। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका कोई ना कोई प्रयोजन है, वो पूर्व नियोजित है, सभी का प्रारब्ध लिखा जा चुका है। आधुनिक युग में जहां जीवन की भागदौड़ ने हमें तनाव, चिंता और मानसिक अशांति से भर दिया है, वहां गीता ही एक ऐसा उपाय है जो हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। आज मैं आपको इसी विषय पर कुछ तथ्यों से अवगत कराने का प्रयत्न करूंगी, जिससे गीता को थोड़ा और समझने में, आत्मसात करने में हमें आसानी होगी। तो इसी में मेरा पहला जो पॉइंट है वो है कर्म और कर्मयोग। जैसे कर्म के बारे में हमने आकाश सर ने कहा, पीयूष में हमने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, ये गीता का हम कहते हैं कि महत्वपूर्ण श्लोक है। लेकिन कर्मयोग है क्या और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए इसका क्या महत्व है? तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि एक सुसंगत जीवन निर्माण में उद्देश्य का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या सिर्फ उद्देश्य होना पर्याप्त है? अगर हमारा एक लक्ष्य हो, एक उद्देश्य हो, तो क्या वो इनफ है? तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन हमारा वैसा ही होगा जैसे बिना डोर के पतंग। हमें अपने उद्देश्य को पाने के लिए कर्म करने होंगे, और कर्म का क्या महत्व है और वो हमारी जीवन यात्रा में उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, यही हमें गीता सिखाती है। भगवत गीता में कर्म और कर्म योग की विशेष महत्व, उसकी महत्ता को बताया गया है। अभी जो मैंने आपको श्लोक बताया कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ठीक है, मतलब ये कि अगर हमने कोई लक्ष्य साधा है, अगर हमने कोई लक्ष्य देखा है और अगर हम उसके परिणाम के बारे में ही सोचेंगे, तो वो जो जर्नी है, जो सफर है, जो उस लक्ष्य तक हमें ले जाती है, उसका हम लोग आनंद उठा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उस सफर में हमें कई ऐसे अनुभव होते हैं, कई ऐसे संघर्ष मिलते हैं जो हमें जीवन में एक नई ग्रोथ प्रदान करते हैं, एक हमारी उससे नई ग्रोथ होती है, हम कुछ सीखते हैं उससे और एक अच्छे इंसान बनते हैं। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य पर ही ध्यान होगा और अगर हम परिणाम पर ही ध्यान देंगे कि हमें यही परिणाम चाहिए, तो वो जो सफर है उसका हम आनंद उठा ही नहीं पाएंगे। और अगर परिणाम हमारे फेवर में नहीं हुआ, तो जैसे कि सर ने बोला कि हम लोग जो है वो दुखी हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और कर्म भी एक ईमानदारी के साथ, एक समर्पण के साथ उस कर्म को जो है वो करते रहना चाहिए। तभी हम जो है वो जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा दूसरा पॉइंट जो है, जो गीता हमें देती है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए, योग जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो भारत की ही देन है, ये हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण भी परम योगी हैं, इसीलिए उन्होंने जीवन में योग के महत्व को प्रतिपादित किया है। गीता में योग को अत्यधिक महत्व दिया गया है, लेकिन यह योग जो है वो शारीरिक व्यायाम से परे है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है। यहाँ पे गीता में योग का जो डेफिनेशन दी है, जो परिभाषा दी है, उसका अर्थ है आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के माध्यम से हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आती है, एक इंसिडेंट है, मतलब जो संवाद है, उसमें एक संवाद है अर्जुन का। वो कृष्ण से कहते हैं कि योग के द्वारा भी हम कितना भी करें, हम हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इंद्रियां जो है वो हमारे बस में नहीं आती है। हमें लोभ, मोह, माया, इन सब प्रपंचों में हम कहीं ना कहीं फंसकर रह जाते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वो कहते हैं कि इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, और वो अभ्यास तभी होगा जब हम उसको योग के माध्यम से करेंगे। क्योंकि योग जितना करेंगे, हमारा मानसिक संतुलन जो है वो एक स्टेबल रहेगा, एक सही दिशा में काम करेगा। क्योंकि मानसिक संतुलन जो वो एक गहन विषय है, जो आत्ममनन, ध्यान और आत्म स्वीकृति से जुड़ा हुआ है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जो है वो यही कहते हैं कि जितना हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम लोग हमारी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नाविक है, उसकी रोजी रोटी समुद्र पे नाव चलाने से ही होती है। अब अगर वो लहरों की ऊंचाई नीचाई देखकर, समुद्र की गहराई को सोचकर, डर के अगर तट पे ही खड़ा रहेगा, तो वो कभी समुद्र के अंदर जाके अपनी जीविका प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर नाविक जो है वो अपने डर को तट पर छोड़कर
निडर होकर जोखिम भरे कार्य को करने के लिए समुद्र में उतरता है, तो वो अपने मन से उस डर को निकाल देता है। और वो डर कब निकलेगा? जब आप उस पर निरंतर प्रयास करोगे, अपने मन को जो है वो पक्का रखोगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही, तो जीवन में जो संघर्षों से जो हम जूझते हैं, समस्याओं और संघर्षों को जो समझते हैं, उनसे जो हम लोग आगे, उनसे जो हम ओवरकम करते हैं, तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो यही बोलते हैं कि सबसे मेन, इसका सबसे पहला जो अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो वो है इंद्रियों को बस में करना। इसी का आगे एक पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है संसार से विरक्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, नहीं। सामाजिक जीवन में रहकर, एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम लोग वैराग्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वो चीज है हमारे मन का कंट्रोल, हमारी इंद्रियों को बस में करना। तो योग और कर्म योग, इनसे हमें जो सीखने को मिलता है वो है मानसिक स्वास्थ्य। हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है, वो बेहतर रहता है। फिर उसके साथ ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, मतलब ये कि हम जो मेडिटेशन करेंगे उससे कहीं ना कहीं हम लोग हमारे जीवन में गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। हम अपने आप को समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले खुद को समझना ही जरूरी होता है। उसके बाद हम हमारे जीवन में एक संतुलन स्थापित कर पाएंगे, एक बैलेंस होगा उसमें, ताकि जो हमारे इमोशंस जो है वो अप डाउन होते हैं वो नहीं होंगे। और उसी के साथ अगर हमारे इमोशंस बैलेंस हो गए तो हमारे सामाजिक संबंध जो है वो अच्छे होंगे। उसी के साथ हम लोग हमारे स्वधर्म जिसे कहते हैं उसका हम लोग सही रूप से पालन कर पाएंगे। इसी के आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सार्वभौमिक दृष्टिकोण। गीता का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण उनका उपदेश है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण का मतलब है समत्व, सभी को एक समान देखना। गीता जो है वो सभी मानवता को एक समान देखती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं। हम सब का जीवन जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम इसकी गहराई में नहीं उतरेंगे। जब हम इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाते हैं, हम इसे आत्मसात कर देते हैं, तो हम स्वार्थ और भेदभाव को त्याग कर समाज में सहानुभूति और प्रेम से भरा वातावरण बना सकते हैं। तो समत्व, समता जो है वो गीता का एक दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसे मुझे लगता है कि हमें हमारे जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अगर हम आत्मज्ञान की बात करें तो हमें गीता आत्मज्ञान का मार्ग भी दिखाती है। आत्मज्ञान का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी अपनी असली पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, मन है, बुद्धि, ये हमारे अस्तित्व का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि हमारी जो पहचान है, हमारी असली पहचान जो है वो है हमारी आत्मा। सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, जो एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव है जो हमें वास्तविकता के करीब लाता है। वास्तविकता मतलब जीवन की वास्तविकता। और जब हम इसमें और गहरे उतरते हैं ना, तो हम अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं, और तब हम जीवन के दुख, दर्द, विफलता को एक ही नजर से देखते हैं। इसी में आगे अगर हम बात करें तो गीता हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचान सकते हैं। जब हम अपने भीतर के ज्ञान के प्रति सजग होते हैं, तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और धैर्य के साथ तैयार रहते हैं। यह हमें न केवल व्यक्तिगत उन्नति की ओर अग्रसर करता है, बल्कि हमें अपने समाज और दुनिया के प्रति जिम्मेदार भी बनाता है। आज की अगर हम बात करें, आज के जीवन शैली की बात करें, आज के माहौल की बात करें, तो ये जो चीजें ये बहुत जरूरी है। तभी हमारा जो समाज, क्योंकि हम कहते हैं कि हम कुछ बदलना चाहते हैं, तो बदलाव जो है वो सबसे पहले हम ही से शुरू करना पड़ता है। जब हम अपने आप कुछ बदलेंगे, अपने आप में सब चेंजेस करेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे आसपास के लोग जो है वो भी बदलने लगे। तो शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है। अब हम, जैसे आकाश सर ने भी कहा था, समस्याएं और संघर्षों से जूझना। हम सभी जीवन में कभी ना कभी समस्या और संघर्षों का सामना करते हैं। श्री राम की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, तो जब अगर हम मानते हैं कि वो ईश्वर का रूप है, जब ईश्वर का रूप जो है उनको भी जीवन में समस्या और संघर्षों का सामना करना पड़ा, तो हम लोग तो एक आम जनता है, आम लोग हैं। तो इसे कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ही क्यों, ये एक जीवन का भाग है। और मैं कहूँ कि अगर ये सब नहीं होगा तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि यही जो संघर्ष है ना, वो हमें चुनौतियां देते हैं कुछ कर दिखाने की, कुछ करके हम देखते हैं कि हमें वो मजबूत बनाती है। और जितना हम लोग इन चुनौतियों का सामना करते हैं ना, हम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने अस्तित्व को मजबूत बनाते हैं।
आगे अगर हम बात करें तो समस्या और संघर्ष, जैसे कि मैंने आपको बोला, किसकी जिंदगी में नहीं होती, यह हमारे जीवन का एक भाग है। कितनी भी कोशिश कर ले हम इससे दूर नहीं हो सकते। अब जब इन सब परिस्थितियों से हम दूर नहीं हो सकते तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, एक ही विकल्प बचता है कि इन समस्याओं का सामना करना। और जब हम ये ठान लेते हैं कि इन समस्याओं का सामना हमें करना ही है, तो फिर क्यों ना पूरी ताकत, पूरी हिम्मत लगाकर उसका सामना किया जाए। क्योंकि कृष्ण भी अर्जुन को यही बताते हैं कि वास्तविक स्वरूप को पहचानना जरूरी है। जो समस्याएं हमारे सामने है, ये तो सिर्फ मात्र शरीर की समस्याएं हैं, वो मन की सीमाओं के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए इनको छोटी सी बाधाओं के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो जो स्थितियां हैं ना, वो हमें एक सर्कल में, हम उसके बीच में होते हैं, वो चारों तरफ हमारे घेर के हमें खड़ी हो जाती हैं। जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में हो तो उन परिस्थिति में ना, हम उस सर्कल के बाहर जाकर अगर हम उसको देखेंगे, अगर हमारा दृष्टिकोण चेंज करेंगे, तो वो समस्याएं ना, वो हमें इतनी बड़ी नहीं लगेंगी। तब हमें लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो हमें बॉदर कर रही है, हमें परेशान कर रही है। लास्ट पॉइंट है मेरा, गीता का संदेश और हमारा आधुनिक जीवन। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बल्कि यह जीवन के सर्वांगीण पहलुओं का एक अद्भुत संग्रह है। यह शास्त्र हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उससे निपटने के लिए प्रेरित करता है। भगवत गीता में योग और मानसिक संतुलन के विषय पर कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने कर्मों को बिना फल की चिंता किए आत्मनियंत्रण और संतुलन के साथ करें। योगस्थ का इस श्लोक में तात्पर्य है कि हमें मानसिक रूप से स्थिर रहना चाहिए, जिसको स्थित प्रज्ञ की स्थिति भी कहा जाता है। और समत्वम यानी कि जितनी भी स्थितियां हैं उनको एक ही दृष्टि से देखें। अगर हम बात करें तो इस श्लोक में ही गीता का पूरा सार है। कर्म को बिना फल की इच्छा के करें, मानसिक संतुलन बनाए रखें और समत्व की भावना रखें। यह श्लोक जो है वो हमें यह भी सिखाता है कि सिर्फ आसनों तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन पाने कैसे हम पाए, ये भी हमें सीखना चाहिए, जो कि योग जो है वो हमें ये भी सिखाता है। तो इन पहलुओं के कारण गीता का संदेश आधुनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण है। यह हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की समस्याओं का सामना अधिक सामर्थ्य से कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास हमारा हो सकता है। भगवत गीता हमें आत्म प्रबंधन के दर्शन का भी उपदेश देती है। गीता का दर्शन सभी को स्वतंत्र, आत्मसंतुष्ट और आत्म प्रेरित रखता है। आत्म विकास के माध्यम से विकास गीता की नीति है। वो हमें क्या कहती है कि हमें खुद से ऊपर उठना है। हर दिन यह प्रयास होना चाहिए कि हमें कुछ नया हो, हम कुछ नया अचीव करें, भले ही वो छोटी सी चीज हो। हम हर दिन अपने आप को एक नए तरीके से अगले दिन में देखें और दूसरी चीज, किसी पर निर्भर ना रहें। लास्ट में मैं युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे युवा मेरे हिसाब से एक स्पंज की तरह होते हैं। स्पंज होता है ना, जो अपने आसपास के वातावरण को अवशोषित कर लेते हैं, बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, यह उनमें एक क्षमता होती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके आसपास एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करें, जिससे वे सही सीखने में व्यस्त हो जाएं। उनके आसपास एक मजबूत नैतिक दिशा निर्देश विकसित हो, ताकि वे लचीले बने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की गहरी भावना विकसित करें और समाज के जिम्मेदार नागरिक बने। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसी के साथ यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का आभार, जिन्होंने अपनी उपस्थिति द्वारा हमें कृतार्थ किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। इट्स रियली अमेजिंग। और बहुत अच्छे से आपने समझाया, युवा के लिए कुछ मैसेज आपने शेयर किया है। इट्स रियली अमेजिंग। और यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पीकर्स को, जहाँ पे कुछ लोग जुड़े हैं, तो उनसे भी हम लोग और सुनने वाले हैं। उससे पहले एक चीज जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग काफी टाइम से अभी बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स है उस पर हम काम करेंगे तो हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जस्ट एक इंसिडेंट, एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया कि सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, बराबर। तो भगवान सबके हृदय में है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान है, चाहे हर एक कोई पर्सन हो। एंड जब स्टार्ट किए थे हम लोगों ने सेशन, तो मेरी मैम ने एक श्लोक हम सबको शेयर किया था, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। तो उसका जो फर्स्ट क्वालिटी है ना, मैं एक बुक पढ़ रहा था, फर्स्ट क्वालिटी है अद्वेष्टा। उसके ऊपर एक स्पेशल प्रवचन था एक फिलोसोफर का, एंड उसमें पूरा गुण को एक्सप्लेन किया था। तो जब हम अद्वेष्टा वर्ड को समझते हैं, अद्वेष्टा,
तो किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए। मतलब जो हर एक गुण है ना उसके पीछे बहुत डीपली आपको समझना भी पड़ेगा। अद्वेष्टा मतलब किसी का द्वेष नहीं करना है, मतलब क्या बुरी चीजों को भी एक्सेप्ट करना है क्या? ऊपर ऊपर लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि चलो किसी का द्वेष नहीं करना मतलब जो बुरे लोग हैं उनको भी वैसे एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट आपको तब करना है जो सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्टो बोला है, मतलब सबके अंदर है ही भगवान, सबके अंदर वो चेतना है, एनर्जी है। बट जो बुरे लोग होते हैं तो बुराई के खिलाफ आपको लड़ना ही है। क्यों लड़ना है? क्योंकि उनके वो ऐसे गुण है। वो बुराई मतलब कोई इंसान को हम बुरा नहीं कहने वाले हैं, उसके अंदर जो गुण है, जो उसके अंदर जो रॉन्ग थिंकिंग है, उसका हमें द्वेष करना है। क्योंकि द्वेष अद्वेष ये तो भगवान ने दिए है ना, तो द्वेष भी तो भगवान ने दिया है। तो द्वेष किस चीज का करना है? जो बुराई है उसका करना है। जब हम इस नजरिए से सोचेंगे समझेंगे तब बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है लाइफ में, हम सबको आगे बढ़ने में। और जो गुण है, जो एक्चुअल अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, अच्छा भक्त बनने के लिए, तो वो हमारे अंदर आती जाती है एंड हम एक स्टेप आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में भगवान ने तो समझाया है, बट हम कैसे समझते हैं उसके ऊपर है। हर एक पर्सन जो भी आज चीजें यहाँ पे स्पीकर्स ने बोली है, हम वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उस पर एक्शंस लेने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमारे अंदर में भी वो परिवर्तन आने की चांसेस है, संभावनाएं हैं। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, चाहे हमारा पॉडकास्ट हो, चाहे समिट हो, चाहे हर एक चीज में, कि जब तक ये जो नॉलेज जहाँ पे शेयर होता है, जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते, उस पर काम नहीं करते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक्शन ही है जो आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा वीडियो ऑन करते हैं एंड कुछ और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी सुनेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे, सभी लोग अगर पॉसिबल है तो आप अपना शुरू कर सकते हैं कैमरा। मौसमी मैम है, ममता मैम है, श्रृंखला मैम है, एएन वर्मा जी है, हिरेन मत जी है। थैंक यू ऑल। तो एक चीज जैसे मैं बोल रहा था, ये जो श्लोका है सर्वशिक्षाम हृदय सन्निविष्टो, अगर हम इसको समझे तो अगर मैं ऐसा पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर हम ये श्लोक को भी, एक चीज को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो चलो मेरे अंदर तो भगवान ने ये मैंने जान लिया, क्योंकि भगवान ने जैसा बोला है उस पे मुझे ट्रस्ट है कि चलो प्रिंसिपल है कि सबके हृदय में भगवान है, तो मेरे हृदय में भी भगवान है। एंड जब मेरे हृदय में भगवान है ऐसा हम बोलते हैं तो एक पावर फील होगा ना। क्योंकि अब जब मान लीजिए कोई भी आप एमएलए एमपी के साथ फोटो खींचते हैं, कोई सेलिब्रिटी के साथ फोटो खींचते हैं, मेरे को तो बहुत लाइक आते हैं स्टेटस पे, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं कभी भी फोटो रखना। हमारी टीम हमेशा बोलते सर रखो, जबरदस्ती रखो, फोटो खिंचवाने के लिए बोलते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो अच्छा पर्सनैलिटी के साथ फोटो खींचा, सेलिब्रिटी के साथ फोटो खींचा, तो हमें लगता है कि कोई पर्सन है मेरे बैक एंड में। और जब ये श्लोक हम समझते हैं, इसको अगर हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें ना, तो लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हमेशा वो फेयर को हम साइड में रख सकते हैं, हम बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं। कैसे? सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्टो, भगवान ने बोला कि सबके हृदय में, मतलब मेरे हृदय में भगवान है, तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए तो भगवान मेरे साथ खड़ा है। तो वो बिलीव के साथ अगर जब हम अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, कॉमन सेंस को ध्यान में रखते हुए जब काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक रास्ते निकल के आएंगे। जो डिप्रेशन वाली चीज है वो कभी आएगी नहीं आपके लाइफ में। तो ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। बहुत बार ऐसी चीजें आती है जहाँ पे कुछ चीजें होती हैं एंड जब एक ट्रस्ट होता है कि चलो अपने साथ कौन है, मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो पूरा यूनिवर्स चलाता है, वो पर्सन जब अपने साथ है तो क्या प्रॉब्लम है। एंड एंड में आप देखेंगे कि भगवान हमेशा कोई ना कोई चीज, आप देखते हैं कि कोई चीज आपके फेवर में होती है एंड वो आपको एक नया आयाम लेके आते हैं आपके लाइफ में। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम ऐसा समझते हैं ना कि मेरे साथ तो भगवान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सामने वाले को फिर कैसे देखेंगे हम। तो ऐसा नहीं कि सामने वाले को फिर उसको आपको एकदम छोटा समझना है, उसके अंदर भी भगवान है, उसको भी वैसे समझना है। तो आपके अंदर वो एक ह्यूज रिस्पेक्ट वाली क्वालिटी आ जाएगी, आप लोगों को आदर देना शुरू करेंगे, लोगों के अंदर वो चीज देखना शुरू करेंगे। भले ही उसके गुण वैसे हो सकते हैं, अद्वेष्टा इसीलिए तो दिया है हम लोगों को कि गुणों का तिरस्कार करना है जो बुरे हैं उनके, बट इंसान को तो नहीं करना है, चाहे कोई भी जीव है उसका तिरस्कार नहीं करना है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग्स आती है ना, चाहे कोई भी पर्सन हो, आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली भाव आएगा, उसके प्रति आदर आएगा। एंड बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसा होता है, आजकल क्या मतलब ये तो काफी टाइम से है, हर सिचुएशन में ये होता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे पर्सन उनके माइंड में बैठ जाता है, कोई अगर सामने आता है ना, अच्छा ये इसका तो ये
तो वो अचानक उसके माइंड में वो वैसा छपा हुआ है, उसके प्रति वो द्वेष ही करता है, पता नहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। बट जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को, जब ये अंडरस्टैंडिंग पे जब हम काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हम थोड़ा अच्छा बना सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि हम अपने आप को कितना बेहतर बनाते हैं, तब जाके हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। एंड आज जैसे हम लोग इनर पीस एंड सक्सेस की बात कर रहे थे थ्रू भगवत गीता, तो वो कैसे आएगा जब हम इनर पीस, जब ये डिटैचमेंट, ये कर्म की जो परिभाषा है जो आप सभी ने शेयर किया है, उस पे अगर हम काम करेंगे, जब एक डेडिकेटेड इंसान जब प्योर इंटेंशन के साथ काम करता है ना, तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा काम होता है, सेल्फलेस वर्क होता है एंड उससे एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। एंड चांसेस क्या मतलब, वो होता ही है। अगर आप पूरे इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ सेल्फलेस वर्क करते हैं, समर्पित करते हैं भगवान को, तो वो फल तो आना ही है, अच्छा ही आना है और वो आता भी है। तो वैसी जो चीजें हैं, थोड़ा हम उस पे काम करें। आज से हम बहुत सारे एक्सपर्ट से सीखे भी हैं, तो मैं पर्सनली तो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा हर एक चीज को। एंड आप सभी से जो भी पार्टिसिपेंट से इन फ्यूचर भी देखेंगे, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए चीजों को। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड इसी के साथ मैं थोड़ा रुकता हूँ और भी स्पीकर्स, हाँ एक और चीज मैं बता के जाता हूँ। जो हम ज्ञान योगा की बात कर रहे हैं, जो योगा की बात करते हैं, सेल्फलेस वर्क कैसे हो सकता है सर, हम तो बहुत सारे कामों में रहते हैं, वो है वो तो ऋषि मुनियों के लिए या जो सन्यासी उनके लिए ही योगा, ज्ञान योगा पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पुराना एक एग्जांपल भी बताता हूँ। जो किंग है, क्षत्रिय है। तो आप सभी ने महर्षि जनक को सुना होगा, जो राजा थे, फिर भी उनको हम महर्षि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने वो नॉलेज को प्रैक्टिस किया है, वो ज्ञानी थे और वो राजा रह के भी उन्होंने वो नॉलेज को, वो ज्ञान योगा को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। एंड इसलिए हम उनको महर्षि जनक कहते हैं। तो कितनी कितनी लर्निंग से, कितने एग्जाम्पल से हमारे हमारे मतलब जो वैदिक संस्कृति है, मैं ऐसा मानता हूँ, या हमारा इतिहास है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। हर एक गुण के लिए, एक छोटे छोटे गुण के लिए, एक छोटे छोटे विचार के लिए एक एक अवतार हुए हैं। एक एक पर्सन ने उस पर्टिकुलर चीज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और इतनी सारी चीजें हम जब सीखेंगे, उनके बारे में जब जानते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत एनर्जी आती है। हम भी कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करें और दुनिया में क्या, अपने आपके लाइफ में परिवर्तन लाए, तो ऑटोमेटिकली दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग हियर। और I would like to request Mamta ma'am to switch on the camera and please share your thoughts. And बाकी उनके बाद आप सभी invited है, आप सभी भी अपने thoughts को share कर सकते हैं and ये summit को और better बना सकते हैं। And once again, thank you all speakers for wonderful sharing. It's really amazing. Yes ma'am, over to you. Yeah. Thank you, Akash. I am audible, I think. Yeah. आकाश, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ये वाला सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म के पथ पर आप जो चल रहे हैं, लोगों को जोड़ने का जो आप काम करते हैं, वो मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, हमेशा करती हूँ। आज के समय में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा काम है मेरे हिसाब से, वो सबको जोड़ के रखना है ना। तोड़ना तो बहुत आसान है, जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है, और ह्यूमन बीइंग्स को जोड़ के रखना तो और भी मुश्किल है, आई बिलीव इट। तो आकाश, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई रियली अप्रिशिएट यू एज ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, as I wasn't initially a part of it. I know that very well. So I will not be taking much time. I was listening to all of you and somehow मैं कहूँगी I am very very happy about things because जब youth हमारे साथ जुड़ा है, और आज अगर यूथ यहाँ जुड़ के गीता के ज्ञान की बात कर रहा है, तो मतलब इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या ही हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हमारे अच्छे दिन ही चल रहे हैं, ठीक है। तो I really appreciate all of you, congratulate all of you on this Gita Jayanti, Gita summit also, on this evening also. And आप लोगों ने जो भी कहा, वो सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। मैं कुछ हर चीज में एक अपना छोटा सा ओपिनियन देना चाहूंगी खाली। जैसे कि इंटरैक्टिव है, तो आप मुझे बताइए कि ग्रंथ लिखे क्यों जाते हैं? ग्रंथ क्यों लिखे गए? कोई भी। ताकि हम अपने संस्कृति को जाने, अपने इतिहास को जाने और एक बेहतर इंसान बने। आई थिंक दैट इज द मेन एम ऑफ एनी ग्रंथ,
कि हमको एक अच्छा देने की जीवन जगह। प्रदान करे। बहुत सही, बिल्कुल, और बहुत ही सही बात कही। और भी कोई है जो इस पे ऐड करेगा? ग्रंथ इसलिए भी लिखे जाते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि हमारी सांस्कृतिक जीवन और सांस्कृतिक चीज थी क्या। जी जी, बिल्कुल। एनीबडी एल्स? ग्रंथ, जैसे कि पीयूष मैम ने बोला, ग्रंथ का मतलब ही होता है गूंथना या बांधना। तो ग्रंथ इसलिए लिखे जाते हैं ताकि वो हमारे ज्ञान को गूंथ दें, बांध दें, और फिर वो आगे हम तक जो है वो पहुंचे। जी जी। और कोई? बहुत बहुत ही अच्छे विचार है सभी के, और आप लोग सभी सही हैं। एक्चुअली मैं केवल एक पॉइंट को हाईलाइट यहाँ पे करना, मेरा जो इंटेंशन था पूछने का वो ये था कि जब ग्रंथ नहीं लिखे गए थे तब क्या होता था। कभी आप सोच के देखिएगा, जैसे जब रामायण नहीं लिखी गई, जब गीता नहीं लिखी गई, उसके पहले का जो जो भी वर्जन था, वहां पे आप देखेंगे कि इंडिविजुअल को एक लिबर्टी थी अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करने की। हर कोई सोचता है कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, और वो हर कोई व्यक्ति अपना जस्टिफिकेशन एकदम इतना एब्सोल्यूट देता है कि आपको लगता है कि वो तो कोई गलत नहीं था। जैसे रावण अगर देखा जाए तो बहुत ही विद्वान इंसान था, और उसके पास अपना एक लॉजिक था कि उसने क्यों सीता का हरण किया और उसने क्यों ये युद्ध किया। और वो अगर आप उनका वर्जन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ गलत नहीं था उसमें। तो ग्रंथ लिखे जाने का मतलब है कि सही और गलत आगे की पीढ़ियों तक ये डेफिनेशन प्रॉपरली पहुंचे, और उस बेसिस पे वो एक गाइडलाइन है जिस बेसिस पे हम लोग सही और गलत को डिफाइन करते हैं बेसिकली, है ना। ऑल्सो गीता की अगर मैं बात करूं तो जितना, वैसे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने एक्चुअली गीता सच बताऊं तो अभी तक भी पूरी नहीं पढ़ी है, मैं हमेशा टिडबिट्स में चलती रही हूँ। लेकिन जो मेरी बात समझ में आई है वो ये है कि गीता में दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। पहली चीज, उन्होंने इमोशंस की वैल्यू को बताया है। दे हैव वैल्यूड ऑल द इमोशंस, चाहे आपके गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे आपको किसी भी तरीके का जो इमोशन है, उस इमोशन की उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या वैल्यू है, ये चीज गीता से बेहतर और किसी भी ग्रंथ में नहीं मिली है। पहली चीज जो मेरी समझ में आया जितना मैंने पढ़ा है उसमें। दूसरी चीज, इमोशंस का यूज कैसे करना है। देखिए, वैल्यू होना एक अलग बात है, लेकिन इमोशंस को कब कहाँ पे कैसे यूज किया जाए जिससे कि सच सच रहे, और जो सही है वो सही रहे, और गलत है वो गलत हो, है ना। तो यहाँ पे गीता में जो जो बेसिक एक हमें लर्निंग मिलती है वो ये मिलती है मेरे हिसाब से कि रिलेशंस को हमेशा आपको मतलब साइडलाइन करना चाहिए, आपको अपने कर्तव्यों को प्राइम वैल्यू देनी चाहिए। आपका कर्तव्य जो है वो अगर आप उसको प्राइम वैल्यू देंगे तो रिलेशंस विल फॉलो दोज थिंग्स बेसिकली, है ना। तो सही और गलत, ये दो ही चीजें किसी भी रिश्ते को डिफाइन करती हैं। जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो भीष्म हो, आज की तारीख में वो गलत का साथ दे रहे हैं, इसलिए वो गलत है। तो मतलब कोई भी रिश्ता जो है वो सही और गलत के ऊपर बेस्ड है, रिलेशन और कुछ भी नहीं है। आपका ओपिनियन, आपका लाइफ को देखने का जो नजरिया है वो बियॉन्ड लाइफ होना चाहिए। आपका जो विजन है वो बियॉन्ड लाइफ होना चाहिए, तब जाके आपको सच में समझ में आता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मैंने तो कम से कम यही समझा है। आई थिंक जो रिलेशन और इमोशन के ऊपर जो एकमात्र चीज हमारा सोल कैरी करता है या जिसको कैरी करना चाहिए, वो शायद विजडम है, अकॉर्डिंग टू गीता, अकॉर्डिंग टू माई लर्निंग फ्रॉम गीता, एंड आई फॉलो इट as much as possible, and I end myself here, and I think Akash, again, thank you so much for connecting me now, because I have been connected to many people in ABCD, and today I am seeing almost all the new faces except for Shraddha ma'am. I think I have not met anybody else earlier, so thank you so much, and it was a lovely connection with all of you. Goodbye. थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आप सभी को बताना चाहूँगा, ममता मैम जो है वो ABCD के वन ऑफ द मेंटर है और काफ़ी दिनों से रेगुलरली सपोर्ट करते रहते हैं। कंट्रीब्यूशन उनका है, तब जाके ये समिट बहुत अच्छे से होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे समिट्स हम लोग करते हैं बहुत अलग अलग स्पीकर्स के साथ रेगुलरली एंड विद ऑन डिफरेंट थीम्स। तो ये जो उसका कारवा है उसको और 10x पावर मिलने वाला है।
थोड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट ईयर जनवरी से हम थोड़ा डिजिटली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है। सो ये भी बताना था उसके साथ साथ। एंड थैंक यू मैम। ये मेरा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि मैं कनेक्ट करता हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा मैं अपने आप को ब्लेस पर्सन मानता हूँ कि मेरे साथ लोग इजीली कनेक्ट हो जाते हैं या मैं इजीली कनेक्ट करना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन ही होता है कि हमेशा मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ, उनसे सीखूँ, और लोग वैसे रेगुलरली कनेक्ट होते हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एवरीवन्स एफर्ट्स, सभी लोगों के जो एफर्ट्स है तब जाके ये सब चीज़ें पॉसिबल है। रिसेंटली हम लोगों ने 600+ टीचर्स के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था। एंड उसमें काफ़ी सारे अच्छे लोग जुड़े थे, जो 24 मेंबर जो मेन पिलर्स थे, एंड उनकी वजह से वो सब चीज़ें पॉसिबल हुई। एंड उसमें कुछ कोर टीम मेंबर्स थे, जो कोर टीम मेंबर आज भी ज्वाइन है, एंड आई होप वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। वो कोर टीम मेंबर्स थे जिन्होंने वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, उनकी वजह से ये सब चीज़ें हुआ। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जब इंसान कुछ अचीव कर लेता है, वो क्रेडिट हमेशा जिनके हैं उनको देना चाहिए। एंड इसीलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि वो क्रेडिट्स उनको दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही हुआ है। भी अगर हम देखें तो वो चीज़ें उनकी है। एंड आपने जो सपोर्ट किया है ABCD को फ्रॉम मेनी ईयर्स, इट्स रियली अमेजिंग, और आप भी हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, ये आशा है। एंड आप सभी को यहाँ पे मैं इनवाइट भी करना चाहूँगा, अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। आकाश सर, Yes, ma'am. हाँ, मैंने एक कविता लिखी थी एक्चुअली गीता पे, काफी साल हो गए, मतलब 2-3 साल पहले। अभी हम लोग जब Yes, बात yes. कर रहे थे तो अचानक मुझे याद आई, तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ। Please, ma'am. बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। कविता का नाम है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध की उस घड़ी ठगा सा खड़ा पार्थ, अपनों का विध्वंस करने शस्त्रों से सज्ज हैं उसके हाथ। जिनकी गोदी में पला बढ़ा, जिसने जीवन मर्म बताया, वे पिता तुल्य भीष्म पितामह, कैसे देगा उनको घात। गुरु द्रोण ने विद्या सिखाई, क्या जाएगी उन्हीं पर आजमाई। ये धर्म नहीं अधर्म होगा, सोच ये कांपते उसके हाथ। देख उसकी मनोदशा, माधव ने दिखाई दिशा। रह जाएगा यही धरा मान ज्ञान दान सब, काल करेगा स्वागत उसका, जो खड़ा रहेगा अधर्म के साथ। आशाओं की भोर लाने सूरज को भी निगलने पड़ते हैं, निशा की आंचल से लिपटे टिमटिमाते से तारे सितारे। असंख्य बलिदानों पर खड़ी होती है सृष्टि ये धर्म की, तभी तो होता है उजाला जिसमें कोई किरण न होती है झूठ की अधर्म की। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे हम बोलते हैं कि ये जो मतलब जब हम अपने लाइफ को रिलेट कर पाएंगे ना आज ये चीजें भगवत गीता की, या जो सिचुएशंस भी है, तो हम लोग बोलते हैं कि अर्जुन युद्ध के मैदान में आके वहाँ पे उनके अंदर वो निराशा आई। तो हम अर्जुन को ना एक आइडियल हम यूथ्स के लिए डिसाइड कर सकते कि ये जो यूथ्स है, यूथ का भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। तो यूथ जस्ट 18 ईयर ओल्ड हो गया तो वो यूथ नहीं है। यूथ वो एक युवा एक वृत्ति है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक वो एटीट्यूड है जो होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर। और युवा जब निराश हो जाता है, जब अर्जुन जैसे उनको थोड़ा वो लगा कि मैं अभी इनके साथ कैसे युद्ध करूं, अभी जस्ट वो उससे पहले भी युद्ध करने के लिए रेडी थे, जस्ट उनको देखना था कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। एंड जब ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में भी आते हैं, हम कोई भी काम करना तो शुरू करते हैं एंड जस्ट कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है कि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये सही होगा गलत होगा, या अलग अलग थॉट्स आते हैं जहाँ पे मल्टीपल थॉट्स है, एंड उस थॉट्स के इसमें हम लोग स्टक हो जाते हैं। एंड वहां पे ही हम लोगों को एक मेंटर की जरूरत होती है, एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो एक्चुअल में हमें समझाए कि ये सही है ये गलत है ये करो। एंड जब वो अंडरस्टैंडिंग आती है तब जाके हम वो काम करते हैं। जब अर्जुन को अंडरस्टैंडिंग हुआ, धर्म कोई रिलीजन नहीं है, धर्म यानी ड्यूटी, आपका कर्तव्य क्या है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो आप करना चाहे वो आप करिए। तो वो जब हमें अंडरस्टैंड होगा तब जाके हम बहुत अच्छे से निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, एंड वो सब चीजें हम आगे लेके जा सकते हैं। और इसी
थॉट्स को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि हमारे क्लोज मेंबर से अभी यहाँ पे जुड़े हैं। तो आप सबको पता होगा कि ABCD का जो जर्नी रहा है फ्रॉम द ट्रेनिंग्स टू पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन, तो हम लोग ये सभी चीजें अभी मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। साथ साथ में एक मूवी हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है चक्रव्यूह, टेंटेटिवली अभी वो टाइटल है। एंड उसमें थोड़ा और चीजें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको प्रॉपर फीचर फिल्म में कन्वर्ट किया है, एक्शन वगैरह सब चीजें उसमें रहेगी। एंड वो जो मूवी है हम थोड़ा महाभारत से रिलेट कर पाए हैं। आज का जो पुलिस ऑफिसर है उसको हम लोगों ने योद्धा समझा है, और एक अच्छा योद्धा, एक जो इंस्पायरिंग योद्धा है जो सबको इंस्पायर कर सकता है, तो वो हमारे हिस्ट्री से आते हैं अर्जुन। तो अर्जुन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो जो पर्सन है मूवी में, वो अर्जुन की थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। उसके मेंटर भी है, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो और कैरेक्टर्स है उनको भी रिलेट कर चुके हैं। तो ऐसी कुछ चीजें जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जो चीजें जब आती है ना, तो एक अलग क्रिएटिविटी वहाँ पे आती है, एक काम करने का एक मजा आता है, उत्साह आता है। एंड ये सब कब पॉसिबल हो सकता है, जब वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए हर एक चीज के पीछे कि हमें ये करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या एक्चुअल में उसका पीछे का मोटिव है। तो ये जब चीजें जब हम समझेंगे, आज के जो सेशंस में से बहुत सारे लोगों ने जो नॉलेज शेयर किया है उसके बेस पे भी अगर हम थोड़ा काम करेंगे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग कर सकते हैं। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मौसमी मैम इज ऑल्सो विथ अस, वो भी ABCD के साथ काफी टाइम जुड़े थे। एंड मैम अगर पॉसिबल है तो आप भी अपना वीडियो ऑन करके आप शेयर भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें। तो सभी लोग ट्रेनिंग कोचिंग में से है, आप सभी जानते हैं कि एक मेंटर का होना अपने लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, और जिस दिन हम मेंटर्स को हम पे देख सकते हैं। सो मेरे एंड पे मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो आप बोलेंगे आपका प्लेटफॉर्म है तो आप बात करते जाएंगे, ऐसा भी ना हो। सो थैंक यू for the joining, and thank you all for sharing. It's really amazing. Thank you Merin ma'am, Piyush ma'am, Shraddha ma'am, and Mamta ma'am for sharing wonderful Hello, thoughts. am I audible? Sir, I Yes want ma'am, yes ma'am. Yes. Yes, Is it for mostly me? ma'am. Yeah. Maybe Akash ji, it's nice to hear it from everybody. I'm on the road right now, so I thought I'm not sure whether So it was nice, very inspirational, very insightful. I really liked it. The more it happens, it's enlightening for me also, because इतना ज़्यादा मैं ऐसा books पढ़ती नहीं हूँ, but when I hear from others, there's a lot of insights that I am gaining. So thank you very much everyone for sharing your thoughts, and it is helping me to I would say channelize my actions in the future. So thank you very much. Yes, thank you ma'am. Thank you. Sir, I would like If to anyone share wants to share anything, please share. Yes, me. So when I told my friends that I'm going to talk about Bhagavad Gita, the Bhakti Yoga, तो किसी ने कहा तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम भगवत गीता के बारे में कैसे बात करोगे? तो मैंने बोला कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट, एंड सेकंड ओनली द रिलीजन कम्स, एंड भगवत गीता इज नॉट बट रिलीजन। मैंने बचपन से पढ़ा है भगवत गीता, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। मैं केवी से पढ़ी, तो केवी में रह के हमने वी हैड अ बुक। तो मैंने बोला कि भगवत गीता डजंट स्पीक अबाउट ओनली रिलीजन, इट स्पीक्स अबाउट द रियलिटी। धर्म और अधर्म के बारे में बात करती है, जो कि सबको जानना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। एंड सेकंड थिंग, आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर हर चीज के लिए प्रेशर, हर चीज को बोलते कि आई एम इन डिप्रेशन, आई हैव एंजाइटी प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि एज अ मेंटर, एज अ टीचर, we all should implement these principles of Bhagavad Gita in our classes, whether we are training or teaching anything. I think we have to implement these principles of Bhagavad Gita, ताकि वो अपने जो प्रेशर जो बोलते हैं उसको हम हटाएं और उनको सही रास्ता दिखाएं। So thank you Akash sir and the entire team for giving me this opportunity. Thank you so much. थैंक यू मैम, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो टीचिंग्स के साथ हम और बेटर बनते हैं और बेटर बनते जाते हैं, और वो अल्टीमेट तो वही है ना, हम खुद को कितना बेटर बना सकते हैं। थैंक यू। यस, एनीवन हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग, कोई भी फीडबैक भी आप हमारे स्पीकर्स के बारे में बोल सकते हैं। इट्स फन। Speakers were all really good. They are quite aware of what they are speaking. सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। और आई रियली एग्री विद दिस थॉट कि कमिंग जनरेशन्स को हमें पहले से एनलाइटन, ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या जो कंफ्यूजन है,
ये सब तभी आता है जब आपको क्लैरिटी नहीं होती है, आपको अपने ओरिजिन की क्लैरिटी नहीं है, आपको सही गलत की क्लैरिटी नहीं है, आप की लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी होंगी ना जब हम कमिंग जनरेशन्स को एक अवेयरनेस देंगे कि सही और गलत का सिलेक्शन कैसे किया जाए, अपने लाइफ का पर्पस बियॉन्ड लाइफ रखा जाए, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह का सोल्यूशन हो जाएगा। तो का सोल्यूशन हमारे पास है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज इट। और जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, अभी आपने आकाश इस प्लेटफॉर्म पे जितने यंगस्टर्स हैं, दे आर ऑल सो कूल। मतलब उनको उनको ये कितनी अच्छी बात लगी मुझे। यू कांट इमेजिन कि मैं बहुत देर से यही सब सोच रही थी कि लोग सोचते हैं कि यंगस्टर्स आर डिस्ट्रैक्टेड। नो, कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड सी द यंगस्टर्स आर डूइंग the needful, they are knowing what is right, what is wrong, they are following the ethics। और इसका एग्जाम्पल यही प्लेटफॉर्म है एक्चुअली। आज का तो समिट हमारा लिटरली इसको ही डिपिक्ट कर रहा है, और इसीलिए ये बहुत अप्रिशिएबल है मेरे लिए। Yes, Piyush ma'am. First of all the speakers from Merlin ma'am to Shraddha ma'am to Mamta ma'am and the person who I believe is now from a Nepali guy, it was excellent. The Hindi shlokas are very tough. At the end, I stuck back rather than pronouncing back. My mama is very good in Sanskrit. You cannot hear the sound because of noise cancellation, but she's going on the YouTube. She learns Gita every day, and there's a learngeeta.com where they free of cost they teach you level 1, level 2, and we get certificates. So I tell you, I'm Yadav, Krishna Paksh Yaduvanyis, one of Vanchas of Krishna, and Krishna and Mahabharata it's like a blood. So like, Kana, you will be making me Bhagavad Gita also. Now you will be making me read Sanskrit shlok also. That's how we believe in it. But to be very honest speaking, when I was given this leadership one, so I did a research on it. It's not like I just presented it. I research in it on how to present. I research in how to put the shloks. I research in what are the stanza and situation when Arjuna or Krishna had been in the implement, how they acted. I believe in an era blessed that we are from 80s to 90s, who by the seeing B.R. Chopra, Mahabharata and Ramasrishna Sagar, Ramayan and others also, irrespective of other religion, because Hindu India is all one. And we grow up in a beautiful place in India where dharma, what is right, what is wrong is being taught. बहुत सुंदर बात किसी ने एक टॉक शो में बोली थी, अगर क्या नहीं करना चाहिए आपको महाभारत देखना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको रामायण देखना चाहिए. With that note, I thanks each and everyone over here for giving us a lesson from Bhagavad Gita and making me also learn a little bit of Sanskrit shlok. I will try my level best next time this happens. Everything is on Sanskrit. Thank you. थैंक यू मैम। एंड ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या करना चाहिए वो रामायण से सीखे, क्या नहीं करना चाहिए वो महाभारत से सीखे। इट्स रियली अमेजिंग। जो लोग इसका स्टडी कर चुके हैं वो चीज़ें समझते हैं जो जिनको पता है। एंड एक्चुअली जब हम इन चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी एक्सपीरियंस है, आप सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? और 1-2 मिनट्स हम लोग और लेंगे अगर किसी को शेयर करना है, then we will, otherwise we will wind up. I'm sorry, I'm repeating myself again, but एक लास्ट मेरे मन में कुछ आया था। मैंने कभी पहले कुछ सुना था एक किसी का ओरेशन अबाउट इट। तो अगर हम कृष्ण जी की लाइफ को स्टडी करते हैं तो सच पूछी तो कृष्ण की लाइफ पूरी दुखमय है ना। वो अपने जिन माता पिता ने जन्म दिया वो उनके साथ बड़े नहीं हुए, जिनके साथ बड़े हुए वो उनके अपने माँ बाप नहीं थे। तो जिस डिसिप्लिन में उनको रखा गया वो उस डिसिप्लिन में ढल गए। जिसको वो प्रेम करते थे उससे वो शादी कभी नहीं कर पाए। जिनसे उनकी शादी हुई सो कॉल्ड, वो उन लोगों को वो अपने पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बना पाए पूरी तरह से। मतलब अगर देखा जाए तो कृष्ण जी की खुद की लाइफ बहुत ही कर्स्ड लाइफ थी। तो हमें तो बहुत बड़ा ये सीख लेना चाहिए कि आपकी अपनी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, जब कर्तव्य की बात आती है तो आपको सच का साथ देना चाहिए। अपनी जिंदगी को उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। दैट इज ऑल। मैम, इसी के कंटेंट्स में, आप ही के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बोलना चाहूंगी। एक गाना है
उत्तिकम केचुवम माधवम, दैट वन, Yeah, कि yeah. जब सुलाते नहीं अब काना के जैसे बुलाते, राइट? सो काना ने हमें प्रेम करना सिखाया कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। काना ने हमको सिखाया कि ममता की परिभाषा क्या होती है। काना ने हमें सिखाया कि सत्य की परिभाषा क्या होती है। काना ने हमें सिखाया कि धर्म की भाषा क्या होती है। बिल्कुल, अच्युतम केशतम राम नारायण है, हाँ, कृष्ण दामोदरम वासुदेव वंदते। श्रद्धा मैम आप कुछ शेयर कर रहे थे, आपने hand हाँ, raise मैं किया। बस हाँ, मैं जैसे ममता मैम ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही थी। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मेरी एक डियर फ्रेंड है, उसके साथ वो इसी सिचुएशन में थी और यही सब बोल रही थी कि मतलब हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो मुझे ना वो कृष्ण और कर्ण का संवाद तो जो था ना, वो मुझे याद आया, जो महाभारत में था। तो बिल्कुल, हाँ, तो वो कर्ण भी वहां पे यही प्रश्न पूछते हैं कि पूरी मतलब मैं भी राजपुत्र ही था, राजकुमार ही था, बट मैं जो बढ़ा वो सूत पुत्र की तरह बढ़ा, मुझे भी जीवन में कुछ नहीं मिला। तो जब वो क्वेश्चन करते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण जो आपने बताया वही सब बोलते हैं कि ऐसे देखा जाए तो मेरा जीवन भी कष्टमय ही था। इवन जैसे मैंने मेरे वक्तव्य में भी कहा था कि राम का जीवन भी अगर देखा जाए तो कष्टमय ही था। उन्होंने भी संघर्ष सहन किए। तो हम लोग तो आम इंसान है, हमें तो ये जूझना ही है इससे, बट वो एकदम इससे निकलते कैसे, वो बड़ी बात है। तो ये 2 दिन पहले जस्ट हमारी बात हुई थी, आपने बोला तो मुझे याद आ गया, मैंने सोचा मैं आपको शेयर करती हूँ। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो एग्जाम्पल्स आए ना, मतलब जो भगवान की जो लाइफ है, मतलब चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, तो वो एक्चुअल में लाइफ को जीना सिखाया है, उन्होंने करके दिखाया कि उनके लाइफ में कि अच्छा ये सिचुएशन भी आए तो भी कैसा रहना चाहिए। और वो जब हम वो इंसिडेंट्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं उनके एग्जांपल से। अच्छा उनके लिए तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था, फिर मेरे लिए तो कुछ नहीं, तो मैं तो आसानी से कर सकता हूँ। उनके साथ शायद कोई था या नहीं था, बट अपने साथ तो जैसे भगवान ने आश्वासन दिया है भगवत गीता में कि सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्ट, तो वो तो है ही मेरे साथ। तो वो इंस्पिरेशन लेके और भी कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, वो परिस्थिति से लड़ ही सकते हैं। एंड एक और चीज, हम लोग काफी चीजें जब डिस्कस कर रहे थे ऐसे ग्रुप में, तो वहां पे ऐसे आज का जो युवा है वो थोड़ा निराशावादी दिखता है, ऐसा किसी ने बोला था। तो आशावादी कैसे बने रहे, या सबसे बड़ा आशावादी कौन था, तो उस पर जब डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि, या मैंने कहीं से सुना भी था किसी प्रवचन में, तो सबसे बड़ा जो आशावादी पर्सन था ना, वो थे भगवान कृष्णा। क्योंकि आप देखें उनके लाइफ को, हर एक चीज में, जब पांडवों से इतनी उम्मीद थी उनको, तो स्टिल उनके एंड से कुछ गलतियां होती थी, एंड वो आगे धर्म का काम जो है वो आगे बढ़ता जाता था। उनको वनवास जाना पड़ा पांडवों को, युद्ध में हार गए, तो फिर भगवान का तो वो जो सपना था धर्म की स्थापना करना, वो तो और 12 साल आगे हो गए ना, आगे बढ़ गया। और साल उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा, फिर 1 साल और एक्सटेंड हुआ, फिर स्टिल वो कंसिस्टेंट है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, बट स्टिल उन्होंने वो पेशेंस, वो सब चीजें, वो इमोशंस जो है हर एक गुण को वो दिया है। और वैसे अगर हम अपने लाइफ को भी रिलेट कर पाए उन चीजों से, तो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते कि वो तो भगवान थे, उनके लिए तो सब आसान था, बट भगवान थे, बट स्टिल उन्होंने वैसे इंसान की जीवन जी के दिखाया, तो वो अपने लिए, उनके लिए तो फिर वो भगवान थे, तो वो तो कुछ भी कर सकते, फिर इतना साल जी के करते क्या वो। तो उन्होंने वो सब इंसिडेंट्स जो क्रिएट किए, उनकी लाइफ जो है वो अपने लिए आइडियल है। हम अपने लाइफ को उस तरीके से जिए, उनको आदर्श लेके जिए, तो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो कितने बड़े आशावादी थे। एंड और उसमें भी जब एक्चुअल में युद्ध शुरू हो रहा था, तब अर्जुन वहां पे 5-10 मिनट पहले बोलते कि अच्छा मैं ये युद्ध क्यों करूं, मतलब क्या इससे मुझे मिलेगा, या क्या, मतलब इसमें तो वो पीछे हटने की बात कर रहे थे। 5 मिनट पहले अगर आपका कोई प्रोग्राम है, आप कोई स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वहां पे कोई स्पीकर या कोई भी चीज हो जाती है, कोई पर्सन 5 मिनट में बोल देगा, बैकआउट कर जाएगा, तो कितना लोग ये हो जाते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता अब क्या करे, वो कुछ भी कर सकते थे वो टाइम पे, बट स्टिल उन्होंने कैसे समझाया उनको वो जो चीजें थी। और ये बहुत कमाल की चीजें हैं, जब हम सुनेंगे, जब वो एक्सपीरियंस करेंगे, तब हमें अपने आप से लगेगा कि हाँ वो एक्चुअल में चीजें, मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं। इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। यस, ठीक है, तो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड एक चीज जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, डिजिटल पे काम करना शुरू हुआ है, तो न्यू ईयर से हम लोग फिर से
बाउंस बैक करेंगे ट्रेनिंग्स में एंड एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ एक और चीज़, एक नहीं दो चीज़ें हैं जो इंडिया लिटरेरी यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो वो भी जनवरी से शुरू होगा। श्रद्धा मैम के साथ काफ़ी डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में। बुक फेयर्स, कॉन्फ्रेंसेस हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में करने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कुछ ऐसी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट या आपके सजेशन से, आपके मेंटरशिप से, आपके पार्टिसिपेशन से, तो इट विल बी ग्रेट। एंड जैसे टेडेक्स है वैसे एबीसीडी इंटरनेशनल टॉक्स करके एक प्लेटफॉर्म लोगों ने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था। बीच में इवेंट्स नहीं हो रहे थे तो थोड़ा बंद था, बट न्यू ईयर की शुरुआत से ही हम लोग उसको वापस स्टार्ट कर रहे हैं विद सम ग्रेट स्पीकर्स। तो उसका भी शुरू होगा, वो भी एक इंडिया टूर रहेगा। तो 2025 के लिए फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट कर रखे हैं हम लोग लास्ट मंथ से। तो ये बात शायद ममता मैम से भी एक बार फोन पे हुई थी कि फाउंडेशन अभी बहुत अच्छे से बना रहे हैं एंड उस पर और काम चल रहा है। लेट्स सी कि हम 2025 को कैसे बेटर बनाते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड यहाँ पे रुकते हैं। Okay, bye all of you. Bye. Bye, Thank you so Akash. much, sir. Bye.